इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम दशपर्णी कैसे बनाते हैं। साथ ही यह भी देखेंगे कि किन चीजों की जरूरत है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। असल में हमें इसे रखने के लिए 200 लीटर के ड्रम और छायादार जगह की जरूरत होती है। लगभग 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और पत्तियों को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए एक चॉपर की भी आवश्यकता होती है। पत्तियों को काटने के लिए चॉपर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि हम चॉपर का उपयोग कैसे करते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है। तैयार करने के लिए आवश्यक मुख्य वस्तुएं यहाँ सूचीबद्ध हैं। यहाँ दिखाई गई वस्तुएं वही हैं जो हमने उपयोग की हैं। आप वस्तुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। साथ ही आप प्रत्येक पत्ते का किलोग्राम बढ़ा या घटा सकते हैं। आवश्यक वस्तुएं गाय की खाद 5 से 10 किलोग्राम, नीम की पत्तियां 2 से 5 किलोग्राम, पोंगामिया या होम की पत्तियां 2 किलोग्राम, कस्टर्ड सेब की पत्तियां 2 किलोग्राम, लेक की पेड़ की पत्तियां 2 किलोग्राम, लेंटाना पेड़ की पत्तियां 2 किलोग्राम। लेंटाना एक झाड़ीदार प्रकार का पेड़ है। 2 किलो अरंडी के पत्ते, 2 किलो धतूरे की पत्तियां, 2 किलो गावा के पत्ते, 2 किलो अनार के पत्ते, 2 किलो कांग्रेस घास की पत्तियां। यहाँ मुद्दा ये है कि आप अपने खेत के आसपास उपलब्ध पत्तियों का चयन कर सकते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि आपके पास 5 वस्तुएं हैं तो भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। ऐसे में नीम की पत्तियों को 10 किलो 15 किलो तक बढ़ाया जा सकता है। जितना संभव हो उतने अलग अलग पत्ते प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि कई अलग अलग पत्ते उपलब्ध नहीं हैं, तो आप जो भी उपलब्ध पत्ते हैं उनकी अधिक मात्रा के साथ प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हम उन वस्तुओं की दूसरी सूची पर नजर डालते हैं जिनका उपयोग हम कर चुके हैं और कई लोग उनका उपयोग नहीं करते होंगे, लेकिन आमतौर पर हमने इनका इस्तेमाल किया है। इन सभी चीजों को डालने से पहले इनका पाउडर बना लेना चाहिए। इन्हें मिक्सर ग्राइंडर की मदद से पाउडर बना लें और फिर इसका इस्तेमाल करें। सामान आमतौर पर 200 से 500 ग्राम होते हैं। हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, अदरक पाउडर, हींग पाउडर, प्याज पेस्ट 500 से 1000 ग्राम, 10 से 20 लीटर गौमूत्र। हमारे पास केवल 10 लीटर था, इसलिए हमने 10 लीटर ही। उसके बाद ड्रम की बची हुई जगह को पानी से भर देना चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त गौमूत्र है तो आप केवल गौमूत्र से भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास गौमूत्र बहुत कम था इसलिए हमने केवल 10 लीटर ही मिलाया। एक बार जब सभी पत्तियां एकत्र हो जाएं, तो आपके पास जो भी चॉपर है उसका उपयोग करके उन्हें अच्छी तरह से काट लें। नहीं तो इसे तैयार होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। साथ ही कुछ दिनों के बाद पत्तियां तैरने लगेंगी और ऐसी चीज को मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हें बहुत अच्छे से और जितना संभव हो उतना छोटा काटना बेहतर है। इसके अलावा अगर आप इन्हें पेस्ट की तरह बहुत छोटे टुकड़ों में बनाना चाहते हैं तो आप मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करके सभी पत्तियों का पेस्ट बना सकते हैं। मिक्सर का उपयोग करने और पेस्ट बनाने में थोड़ा समय लगता है। यदि आवश्यक हो तो ये किया जा सकता है। साथ ही यदि आप सभी पत्तियों का पेस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 घंटे का समय रखना होगा। अगला कदम तैयारी है। अब 200 लीटर का ड्रम लें, उसमें थोड़ा पानी डालें और एक एक करके सभी चीजें डालें। स्टिक से घुमाते हुए मिलाते रहें। बीच बीच में पानी भी डालते रहें ताकि मिक्स करने में आसानी हो। अंत में सभी चीजें डालने के बाद शेष स्थान को पानी या गोमूत्र से तब तक भरें जब तक ड्रम पूरी तरह न भर जाए। इसे छाया में रखना चाहिए। इसे रोजाना कम से कम 1 या 2 बार घुमाएं और 3 सप्ताह के बाद दशपर्णी तैयार हो जाएगी। अगर आपने पत्ते नहीं काटे हैं तो ज्यादा समय लगता है और इसमें 1 महीने से 2 महीने तक का समय लग सकता है। अगर आपने पत्ते काटे हैं तो इसमें 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। अगर पत्ते पाउडर के रूप में हैं तो ये तैयार हो जाएंगे जल्दी। दशपर्णी का उपयोग कीट और कीट प्रतिकारक के रूप में किया जा सकता है। यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो इसका उपयोग रासायनिक स्प्रे के साथ भी किया जा सकता है। कीटों और कीड़ों को दूर रखने के लिए स्प्रे को साप्ताहिक रूप से 1 बार या 2 सप्ताह में 1 बार लगातार लिया जा सकता है। कभी कभार दशपर्णी फिल्टरिंग इज वेरी डिफिकल्ट। सो आप एक बास्केट ले लो, उसमें बहुत उसको वो पानी पर रखो, दशपर्णी ऑटोमेटिकली फिल्टर। दशपर्णी मिक्सिंग थोड़ा जटिल काम होता है। आप उसके लिए व्यवस्था करिए। आपका अवसर है।